तज्ज़ियाकार सहाफ़ी अतर काज़मी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अतर साहब आपका। अतर साहब, हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि दो बड़ी पार्टियां तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून दोनों एक ही बयानिया लेकर लगता है कि नए इंतखाबात में अवाम के मैदान में जाना चाहती हैं, और वो है शख्सियात पर मबनी बयानिया। जनरल बाजवा पर दोनों की तनकीद है, फिर जो मुस्लिम लीग नून है वो साकिब निसार को निशाना बना रही है, जनरल फैज़ को निशाना बना रही है। हम एक चीज़ जो हमें कमी लग रही है वो ये है कि अवाम ने अगर किसी पार्टी को वोट देना है वो इन शख्सियात के खिलाफ बयानिए पर नहीं देना है। क्या हम ये समझे कि दोनों के पास, चाहे वो PTI है चाहे वो नून लीग है, कारकर्दगी बताने को कुछ नहीं है, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है इन शख्सियात के अलावा बेचने के कि आप आवाम के पास जाएं और बताएं कि हमने आपके लिए ये किया और हमें वोट दें? देखें, जहां तक ये ताल्लुक है कि वो बयानिया क्या लेके जाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें तो उनका बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो शख्सियात से ज्यादा ओवरऑल जो सिचुएशन हुई है मुल्क के अंदर, उनके मुताबिक जिस तरीके से मुबैना अमरीकी साजिश के तहत उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ और उसके बाद जिस तरीके से जो इकोनॉमिक मेल्ट डाउन एक तरह से हमें नजर आ रहा है, तो ये सारे उनके बयानिए के अंदर है। जहां तक नून लीग का ताल्लुक है, नून लीग के पास इस वक्त बयानिया नहीं है। वो एक बयानिया इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। माजी में वो वोट को इज्जत दो का उन्होंने एक बयानिया बनाया, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि वो शख्सियात को अभी नहीं, वो पहले से टारगेट कर रहे थे। जिस वक्त खान साहब की हुकूमत थी उस दौर में भी वो एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट करते रहे। अब अचानक उन्होंने ये फिर कहना शुरू कर दिया कि वो ये एस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो बिल्कुल एपॉलिटिकल हो गई है, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो हुआ वो नतीजा उस चीज का था कि उस एस्टेब्लिशमेंट ने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब, वो जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो ठीक नहीं थी। तो ये वो बयानिया एक बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर ये बयानिया इस वक्त बन नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि परफॉर्मेंस के जहां तक ताल्लुक है, गुज़िश्ता 7-8 महीनों के दौरान जो कुछ हुआ उसकी परफॉर्मेंस हमारे सामने है। आपका इकोनॉमिक एक तरह से जो मेल्ट डाउन है उसमें अब हालत ये हो चुकी है कि जो शिपिंग लाइंस हैं उनको बंद करने की बात की जा रही है, इसलिए कि फ्रेट के पैसे देने के लिए डॉलर्स नहीं है। तो दोनों का बयानिया काफी मुख्तलिफ है। खान साहब का भी शख्सियात को टारगेट करता है उनका बयानिया, लेकिन वो सिर्फ महदूद नहीं है एस्टेब्लिशमेंट तक। वो जो इस वक्त हुक्मरान तबका है उसके अंदर भी जो शख्सियात हैं उनके हवाले से भी खान साहब के नजरियात और उनके ख्यालात बिल्कुल वाज़े हैं। अब जब IMF के मुतालिबात 4 महीने की डिले के बाद ये हुकूमत फिर मानेंगी और फिर IMF के मुतालिबात मानने के नतीजे में अवाम पर ज़ाहिर एक बोझ पड़ेगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, इससे आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून और कमज़ोर होगी, पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? शायद यही वो वजह है IMF के प्रोग्राम के चक्कर में ये लोग इंतखाबात की तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे कि ज़ाहिर है और इन पर प्रेशर आएगा तो कैसे अवाम इनको वोट देंगे? देखिए, जहां तक ये ताल्लुक है कि नून लीग और उनके इत्तेहादियों में पीपल्स पार्टी का एक महदूद मैंडेट है, उसने अपने आप को सिंध तक महदूद किया हुआ है। लेकिन हालिया कराची के इंतखाबात के अंदर जिस तरह उन्होंने इलेक्शंस की मैनेजमेंट की है, उन्होंने ओवरऑल एक पैगाम दिया है, जिसको भी पैगाम दिया है कि अगर हमें मौका दिया जाए तो ये हमने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिखा दिया है, पूरे पाकिस्तान के अंदर हम इलेक्शंस इस तरह मैनेज कर सकते हैं। जहां तक नून लीग का ताल्लुक है, नून लीग का वोट बैंक जो है वो पंजाब के अंदर ज्यादा है, उसको ज्यादा हिट हुआ है। नून लीग का वोट बैंक वैसे भी पीपल्स पार्टी से ज्यादा था, और इस वक्त आपको मुकाबला भी, अगर अवामी सियासत हो तो उसमें मुकाबला आपको PTI का और नून लीग का ही लगता है पंजाब के अंदर। तो यकीनन उससे उनको नुकसान होगा, लेकिन ये कुछ चीजें समझने वाली हैं। नून लीग के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि उनको सियासी तौर पर नुकसान हुआ है, लेकिन नून लीग ने अपनी सियासत बचाई है इस सारे दौर के अंदर। आप देख लें कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त वजीर आजम है, वो अगर वजीर आजम ना होते तो FIA के केस में फैसला काफी मुख्तलिफ होता। आज तो उनके साहबजादे भी उसके अंदर बेगुनाह करार दे दिए गए हैं। उसी तरह मरियम बीबी को भी रिलीफ मिला है, दीगर इनको रिलीफ मिले हैं। करप्शन के केसेस में नैब कानून में इन्होंने तब्दीली की, तो जो चीजें ये अचीव करना चाहते थे वो इन्होंने काफी हद तक अचीव की। हाँ, जहां तक डिलीवर करने का ताल्लुक है कि आवाम को ये कुछ डिलीवर किया, वो ये डिलीवर नहीं कर सके। लेकिन ये वो पुराना मॉडल है जो बंद कमरों के अंदर जो सियासत जोड़ तोड़ की, ये समझते हैं कि अभी भी ये किसी ना किसी तरीके से चीजों को मैनेज कर लेंगे, पर अभी फिलहाल चीजें थोड़ी सी मुश्किल है। इसी वजह से इनको खतरा है कि अगर हम इलेक्शंस में गए
तो हमें काफी ज्यादा मुस्लिम लीग नून के अंदर दरार की खबरें तो हम काफी अरसे से सुन ही रहे थे। शेख रशीद हमेशा बात करते कि नून में से शीन निकलेगी, लेकिन अब शायद खाकान अब्बासी की नाराजगी भी हम सुन रहे हैं, ख्वाजा साद रफ़ी की नाराजगी भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मिफ्ताह इस्माइल पहले ही नाराज हैं पार्टी से, वो भी इसहाक डार के मुखालिफ बयानात देते रहते हैं, अपनी ही पार्टी की इकनॉमिक पॉलिसीज़ पर तनकीद करते रहते हैं। तो इसका भी आप समझते हैं कि बहुत नुकसान होगा अगर यही दरारें ऐसे ही चलती रहीं और पार्टी में ऐसे ही फासले बढ़ते रहे, सीनियर लीडरशिप नाराज हो गई तो नए इंतखाबात में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है पार्टी को? देखिए, ये मजबूर लोग हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं जो है ना बड़ा ब्रूटली ऑनेस्ट आपको आंसर दूंगा कि ये कुछ भी नहीं कर सकते। वोट मुस्लिम लीग नून में मियां साहब का है, वो जिसको कहेंगे वो खंबे को टिकट देंगे तो खंबे को वोट पड़ेगा, जो भी उनका वोटर सपोर्टर है। ये लोग आप देख लें, पंजाब के अंदर जिस तरीके से कहा गया कि हम असेंबली नहीं तोड़ने देंगे, और उसके बाद लंदन से खबरें आई कि राणा साहब से और अता तारड़ साहब से मियां साहब ने नाराजगी का इजहार किया है कि भाई तुम क्यों नहीं इसको बचा सके। खुद आप लंदन में बैठे हैं, आपकी ख्वाहिश है कि आपके जो शहजादे और शहजादियां उनकी झोली में लाके पंजाब का इक़्तिदार डाल दिया जाए। ऐसे तो नहीं होगा। ये जितना मर्जी बेचारे कुड़ते रहें, बयानात देते रहें, ये कुछ भी नहीं होगा। पार्टी उसी तरह चलेगी जिस तरह मियां साहब ने चलानी है, वोट बैंक उन्हीं का है। हाँ, बाकी अंदर इख्तलाफात हैं, लेकिन इनमें नई कोई सियासी जमात बनाने की भी तो बातें हो रही है कि मुख्तलिफ पार्टियों से जो नाराज लोग हैं, PTI है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, इन पर मुश्तमिल एक पार्टी बना दी जाए। देखिए, जब तक ये अपनी जमात के अंदर है, इनके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि ये मियां साहब के मुंह चेहरे पे बैठ के उनको बता सकें कि आपकी गलतियों की वजह से आज नून लीग इस नहज पे पहुंच गई है। हाँ, कोई नई जमात बनती है, पर मुझे नहीं लगता कि वो वोटर्स के दरमियान इस वक्त उसकी कोई मकबूलियत होगी। एक कोशिश की जा सकती है, पाकिस्तान में बहुत सारे तजर्बे होते हैं, लेकिन तजर्बाकारों ने जो 7-8 महीने के दौरान पाकिस्तान के साथ किया है, तो उनको भी सोचना चाहिए कि थोड़ा देर आप जरा इसको रेस्ट दें। सही, लेकिन अब अच्छा, PTI के आपके पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो आप PTI की तरफदारी इस लिहाज से, PTI की पॉलिसीज़ के लिहाज से, PTI की मौशी पॉलिसीज़ के लिहाज से हमें नज़र आती है, लेकिन क्या आप मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले दिन से ही कौमी असम्बली से निकलने का जो फ़ैसला था, इस्तीफ़ों का फ़ैसला, वो गलत फ़ैसला था? अब जाके उन्हें ये एहसास हो रहा है कि अगर हम वहाँ अंदर पार्टी में नहीं, असम्बली में नहीं बैठेंगे तो बहुत सारी अहम चीज़ों से हम दूर हो जाएंगे। जैसे अब निगरान सेटअप में वो इन होना चाह रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, उसका ओहदा लेना चाह रहे हैं, लेकिन अब ये तब तक नहीं ले सकते जब तक कौमी असम्बली के अंदर मौजूद नहीं होंगे। तो ये कुछ फ़ैसले हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलत किया और इनका इनको अब हो रहा है, और अब ये कह रहे हैं कि इस्तीफे देना हमें नहीं देने चाहिए थे, हमें वापस जाना चाहिए। देखिए, जहां तक किसी भी जमात के सपोर्ट का ताल्लुक है, टू बी ऑनेस्ट, मैं जो चीज ग्राउंड पे हो रही है उसको देख के अपना तज्जिया और तबसरा करता हूं। मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। खान साहब की जो हुकूमत है उसमें इतनी ज्यादा खराबियां थी कि अगर आप उनको गिनवाना शुरू कर दें तो आपके शो में टाइम कम हो जाएगा। उनके गवर्नेंस के मसाइल थे, दीगर मसाइल थे, बहुत सारे इशू थे, लेकिन उस वक्त जब उनकी हुकूमत गिराई जा रही थी तो उस वक्त हमारा यही मौकिफ था कि उनके लिए के मुकाबले में जिसको लाया जा रहा है, ये इतने ज्यादा मसाइल कर देंगे कि पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला बन जाएगा। क्या 8 महीने के दौरान वो नहीं हुआ? क्या इकोनॉमी ऐसी थी जो खान साहब के दौर में थी? डॉलर किधर पहुंच गया, आटा किधर पहुंच गया, पेट्रोल किधर पहुंच गया? तो ये वो चीजें हैं जो सामने नजर आती हैं, जिनको देख के आप करते हैं इसमें। लेकिन उन्होंने और मौका फराहम कर दिया, असम्बलियों से निकलकर रिजाइन देकर इन्होंने और मौका फराहम कर दिया। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। वो सिस्टम, जिस सिस्टम के अंदर राजा रियाज जो है वो अपोजिशन लीडर है, उस सिस्टम के अंदर जब आप असेंबलियों के अंदर जाते तो आप इनको एक लेजिटिमेसी देते। उस वक्त वो बेहतरीन सियासी फैसला था कि आपने असेंबलियों में नहीं जाना। अगर आप असेंबलियों के अंदर रहते तो आप भी उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते, जिस सिस्टम के अंदर, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि नैब के कानून में तब्दीली हुई, ये सब कुछ हुआ। इस सब चीज के ऊपर इस वक्त जो क्वेश्चन मार्क है, जिस तरह की कानून में तब्दीली हुई, अगर खान साहब की जमात भी वहां पे बैठी होती तो इन सारी तब्दीलियों को एक लेजिटिमेसी मिलती, एक कानूनी जवाज मिलता। उन्होंने उधर अंदर ना जाके बेहतरीन फैसला किया, और अभी भी उन्होंने जब जाने की बात की तो उनके इस्तीफे मंजूर हो गए। बुनियादी मकसद तो उनका यही ना कि आप इंतखाबात की तरफ जाएं। दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि स्पीकर साहब जो ये बताते थे कि आइन और कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता, और PDM की सारे लीडरशिप भी ये कहती थी,
और उनकी बातों से ऐसा लगता था कि आइन को अगर वो पढ़ते होंगे तो आइन भी आगे से स्पीकर साहब को बताता होगा कि सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आपको तो सब पता, आप क्यों मुझे पढ़ रहे हैं, आप तो खुद चलते फिरते आइन है। फिर उन्हीं स्पीकर साहब ने जिस तरीके से इस्तीफे मंजूर किए वो भी हमारे सामने है। तो मेरे ख्याल में सियासी तौर पे जो इस्तीफे मंजूर करना है उससे नुकसान नहीं होगा पीटीआई को। बाकी जो उन्होंने करना है अगला निगरान, लेकिन एक नुकसान तो होगा कि जाहिर है इन्होंने इस्तीफे दिए थे, असम्बलियां तहलील की थी कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इंतखाबात हो जाए। अब उजलत में हुकूमत का इस्तीफे मंजूर करना ये इस बात की निशानदही करता है कि वो चाहते हैं कि इंतखाबात में खड़े होकर ये वापस आ जाए, असम्बली चलती रहे और उन्हें अपनी मुद्दत पूरी करने का मौका मिले। नुकसान तो होगा, इमरान खान का जो एक मुतालबा था अर्ली इलेक्शन का वो पूरा नहीं होगा। देखें, अगर मुल्क के 60% हिस्से के ऊपर इंतखाबात हो रहे हैं तो अगर हुकूमत के अंदर कोई ये साइंसदान समझता है कि वो अपनी हुकूमत इस तरह चला लेगा और वफाक जो है पंजाब असेंबली में भी इंतखाबात हो रहे हैं और जनरल इलेक्शन ना हो, केपीके में भी इंतखाबात हो रहे हैं और जनरल इलेक्शन ना हो, इनके एमएनएस तो अगले इलेक्शंस के अंदर उनके लिए संगीन किस्म के मसाइल खड़े हो जाएंगे। वो किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे जब एमपीए पहले इलेक्ट हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में इतना ईजी नहीं होगा ये तूल देने की कोशिश। ये ना एमपीएस किसके इलेक्ट होते हैं, हम तो अभी से वो एज्यूम कर रहे हैं ना कि पीटीआई के एमपीएस इलेक्ट हो जाएंगे। अगर एमपीएस ही नून लीग के, पीपल्स पार्टी के उनके भी होते हैं फिर तो दोनों तरफ मुश्किलात बराबर हो जाएंगी। हमने गुज़िश्ता 6-7-8 महीनों के दौरान ग्राउंड रियलिटीज देखी नहीं कि क्या कुछ हुआ। हर जमात ने मिल के इलेक्शन लड़ा है पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के अंदर। फिर खान साहब जिन 9 हल्कों में खड़े हुए वहां पे भी सारी जमातों ने मिल के इलेक्शन लड़ा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अब जो पंजाब और केपीके में इलेक्शंस होंगे हर जमात ने अपना कैंडिडेट खड़ा करना है। तो ये किस तरह मुकाबला करेंगे जब ये 14 मिल के मुकाबला नहीं कर सकते तो अलग-अलग किस तरह करेंगे। तो उसमें भी इमरान खान को दूसरे लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। आम इंतखाबात में भी हर सीट पे इमरान खान तो अकेला खड़ा नहीं हो सकता। जी, तो देखिए इमरान खान का तो इस वक्त टिकट चल रहा है ना। इमरान खान की एक लहर है, हो सकता है कि 6 महीने बाद ना हो, 8 महीने बाद ना हो सकता है अगले इंतखाबात में ना हो, लेकिन इस वक्त तो वोट इमरान खान के नाम पे पड़ रहा है। उसने तो कहा कि मैं असेंबली में भी नहीं जाऊंगा, फिर भी लोगों ने उसको वोट दिया। तो मेरे ख्याल में वो इनके लिए इशू नहीं होगा कैंडिडेट। इशू ये होगा कि अगर आगे जब ये हुकूमत में आते हैं फिर क्या ये दोबारा इसी तरह की अपनी डिलीवरी के अंदर इनके मसाइल होंगे या कोई बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। खान साहब अगर नाकाम होंगे तो वो हुकूमत में आके नाकाम होंगे, ऑपोजिशन में नाकाम नहीं हो सकते।